जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के चौथे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ कूसमांडा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। नवरात्रि का पावन दिन देवी शक्ति की उपासना का महान अवसर है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप अपने भक्तों को अलग-अलग प्रकार की शक्ति, भक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करता है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ कूसमांडा के बारे में जानेंगे। उनकी कथा का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि माँ कूसमांडा की आराधना करने से भक्तों के जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता शक्ति का संचार होता है। शास्त्रों में माँ कूसमांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। मान्यता है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल गहरा अंधेरा ही अंधेरा था और कहीं भी जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब देवी अपनी दिव्य शक्ति और मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। कहा जाता है कि माँ कूसमांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और सर्जन की देवी भी कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ कूसमांडा स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य ज्ञान माना जाता है। देवी की 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमल, पुष्प, अमृत, कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू धारण किए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ कूसमांडा सबसे अद्भुत विशेष है कि यह सूर्यमंडल के भीतर निवास करती है और कहा जाता है कि सूर्य के भीतर रहकर भी वे अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके तेज के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसी कारण इनकी उपासना करने से भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो या शारीरिक कमजोरी से परेशान हो तो माँ कूसमांडा की आराधना करने से उस वह स्वास्थ्य में लाभ लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तीनों लोकों में असुर का अत्याचार बढ़ गया था और देवता भी उससे भयभीत हो गए थे, तब उन दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए माता कूसमांडा ने अवतार लिया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने दैत्यों का संहार किया और तीनों लोकों में फिर से शांति की स्थापना की। कूसमांडा शब्द का एक अर्थ कुमांडा यानी कद्दू भी होता है, इसीलिए माँ कुसमांडा को कुसमांड का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा में कुसमांड यानी कद्दू या पेठे से बने व्यंजन अर्पित करने का विशेष विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वस्थ तथा पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर पूजा स्थल पर श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्मरण करके माँ कूसमांडा का ध्यान और पूजा करके फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी कूसमांडा माँ की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कूसमांडा मैया की जय। अब सुनिए देवी भगवती पुराण में कल से आगे का अध्याय। और आज भी माँ दुर्गा के सामने आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेधा की तरह गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ओम मैं ही नमः प्रकट होती चंडिकाय हूँ नमः। इसे और श्री महिषासुर चंडी का वध करने कवच के में लिए ब्रह्मा समस्त ऋषि देवताओं ने अनुष्ठान मुझसे ही छंद प्रार्थना की चामुंडा है। देवता उस अगन्यास दानवराज द्वारा के कही कारण गई देवता माताएं अत्यंत कष्ट बीज भोग रहे दिगंब हैं। देवता इस समय तत्व हैं। उन्हें श्री यज्ञ में जगदम्बा भाग भी की नहीं प्रीति मिल के लिए रहा है, सप्तती के इसीलिए पष्टांगभूत आज जप में मेरा इसका यहाँ आना हुआ। विनिप्रयोग किया जाता मंत्रीवर, है। मैं चंडिका देवी महिषासुर को को मारने नमस्कार के है। प्रयत्न में लगी श्री हूँ। जगदम्बा मैं की अकेली प्रति के नहीं लिए हूँ, मेरे सप्तती साथ के विपुल सेना है। अनंत पाठांकभूत तुमने जो जप सम से इसका विनियोग नीति किया का जाता प्रयोग है। करके चंडिका आदर देवी को पूर्वक मेरा नमस्कार है। स्वागत मार्कंडे किया जी है, ने कहा, मीठे वचन पितामह जो कहे इस हैं, संसार में इनसे परम मैं तुम गोपनीय पर तथा संतुष्ट मनुष्यों हूँ। की नहीं सब तो प्रकार निश्चय से जानो रक्षा मेरे करने दृश्य वाला के है और जो प्रयोजनों की अब तक तुलना करने आपने वाली है दूसरे और किसी उसके को भी प्रभाव से नहीं तुम्हारे सामने प्राण प्रकट नहीं किया बच हो, ऐसा सकते। कोई अब साधन तुम मुझे मेरी बताइए। बात तब मानकर ब्रह्मा जी
देवी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय और परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपवास करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनमें प्रथम नाम बताइए। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी रूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और आठवें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा चले जाने में तेरी कुशलता है। असुर, अगर तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए उद्धर्त हूँ। अरे ओ प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी मार डालूंगी। तू मेरे अस्त्र को धारण कर। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो तुझे वर मिला है उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं के असीम कष्ट पहुंचाया, इसीलिए ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना अब परम आवश्यक है। अतः अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में जा। सांपों का साम्राज्य है, स्वेच्छा पूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी सूरवीर था। देवताओं की बात सुनकर उन्होंने उन्हीं के स्वर में उत्तर देना आरंभ कर दिया। देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वह दानवराज। भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है। तुम तो अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश ही हुआ है। तुम्हारे सारे अंग भी कोमल हैं और उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसीलिए बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास तो हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भली भांति आयुध ले पैदल सैनिकों की संख्या भी अमेय है। वामरों, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसीलिए उन्हें भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम उनकी अटूट श्रद्धा हो, इसीलिए साम और दाम नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बात करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो, और रूप एवं यौवन का तो तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें सही बात बताने आया हूँ। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों की तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तो मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। वे तुम्हारे ही सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ। शौचोद्य, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शस्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें नहीं बतलाती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः ही सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पारसिद्ध बुद्धि प्राप्त हुई है। के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय देवऋषि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन तपस्या आरंभ कर दी। माँ की यह तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, मुनि और सज्जन भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि माता ने
हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अंततः कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रहकर उन्होंने वर्षा, धूप और ठंड के असहनीय कष्ट भी सहे, पर फिर भी उनका मन भगवान शिव की आराधना से कभी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्ते खाकर भगवान का ध्यान और जप किया। माता की यह तपस्या दिन प्रतिदिन और अधिक कठोर होती चली गई। आगे चलकर माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया था, परंतु उनका संकल्प अड़िग और अटल बना रहा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा, हे देवी, यह आपकी तपस्या तो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। महान कार्य केवल आप ही कर सकती थी। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही उनके पिता के यहाँ से उन्हें बुलावा आएगा। इस प्रकार माता अपनी कठिन तपस्या में रत रही और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। आखिरकार भगवान शिव ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया। कठोर तपस्या करने के कारण ही माता तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब तक ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को ही प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इसकी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद इन्होंने बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल और निराहार रहकर ही वर्षा करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण एक दिन यह अर्पणा नाम पड़ गया। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने कठिन तपस्या से विरत होने के कारण उन्हें आवाज दी, उमा, अरे उमा, इधर आओ। ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में उनका नाम उमा पड़ गया। इसी तपस्या में से तीनों लोकों में हाहाकार मच रहा था। सभी देवी देवता, ऋषिगण, मुनि, सभी देवी देवताओं ने तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए सूक्ष्म स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कोई कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वदो महापूर्णेन होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, इसीलिए अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह द्वितीय स्वरूप भक्तों को अत्यंत फल देने वाला है। माँ की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। सर्वोच्च सिद्धि और विजय मिलती है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा से भक्तों के उनके सभी दुख व दूर हो जाते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी अपने भनी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार यही है कि चाहे जीवन कितना भी कठिनाइयां आए, कितने भी संघर्ष आए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य और अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य, संयम और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य ही सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि, ज्ञान, धैर्य और आत्मलिक होकर यह सभी देवता वहां से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवत पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रहे थे। मोक्ष मोह उत्पन्न करने वाली उस असुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना
प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उसे चक्र से प्रचंड तेज को माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि स्थिति एवं संहार की अधिष्ठात्रा प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर आरुद्ध की अभिलाषा से परीग उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उनका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उर्गाश्य, उर्गवीर्य, असीलोमा, त्रिनेत, वाक्षल और अंधक, यह दानव, इनके अलावा बहुत से दैत्य युद्ध करने के लिए विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए आ रहे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो शियार सुकोमल बिच्छरों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वे समस्त दानव मतदान होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवता भी द्वारा बाण की वर्षा होने लगी और इसके बाद भगवान विष्णु तथा शंकर जी के साथ महिषासुर, उनके पक्ष के दानवों का बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोक को वापस लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में व्रज लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर इंद्र युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने लगे। युद्ध के लिए अनेक मन से निश्चित विचार हो गया। नक्षत्रों ने नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ यहाँ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने लगे। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन से पक्की धारणा बना चुके थे। इतने में ही दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध से भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो कूर सांप हो। सेना के बीच वह दैत्यराज भैंसे के रूप में स्थित था। दोनों दलों के सैनिक द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हुई और देवता तथा दानवों की सेना में अत्यंत प्रबल संग्राम मच गया। उस समय उन्होंने धनुष टंकारने वाले ताल ठोकने से ऐसी आवाजें निकाल रहे थे मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान चूर हो गया और उसने सींगों से पर्वत शिखरों को फेंकना प्रारंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो गए। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके खुरों के आघात से और पूंछ के घुमाने से फिर बहुत सारे देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने भी देवता और गंधर्व वहां एकत्रित थे वह अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर अब तो देवराज इंद्र के पैर भी पीछे लड़ने लगे और फिर युद्ध भूमि से निकलकर भाग गए। शिशिपति इंद्र के भाग जाने पर कुबेर, वरुण भी वहां से घबराकर विचलित होकर सम्यक से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी और कामधेनु गो उच्चेश्वर घोड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उनके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी समय स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातिर होकर इधर उधर छिपे हुए थे। देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थान पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया गया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में जाकर निवास करने लगे। इस भयंकर स्थिति से उन्हें महान दुख और कलेश भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सभी एकत्रित हो ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहां जाकर प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही था। उनका रूप राजसिक और उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीच और प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के परागामी और शांत स्वभाव के हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, प्रसंग और उदर्ग सब के सब उन देवाधिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में छिप रहे हैं
और महान कष्ट भोग रहे हैं। हमारी ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर आप भी दया करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी आप हमारी शरण में आए। पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनको अधोगति में पड़े रहे स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हुए हैं। अब आप भी हमारी उपेक्षा और दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमि मंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों का श्रेष्ठ परिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ थे। यहाँ तक कि नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु को भी स्वयं लाभ उठा रही थी। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? प्रेम से बोलिए श्री शेरावाली मैया की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब